हर हर महादेव। तो विज्ञान के क्षेत्र में अग्रसर रहने वाले प्यारे वैज्ञानिक छात्रों, आप सभी का स्वागत है। ठीक है ना। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। सो नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट द फॉर्मूलाज, ठीक है ना, बेस्ड अजप्शन, ठीक है ना, हाउ दिस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले बातें करेंगे। ठीक है। तो जितने भी एंटी डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव पे बेस्ड होंगे। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है साहब। बाकी तो ठीक है ना, मिलके सॉल्व करेंगे, सारे के सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है ना, मजे में। ठीक है ना, एकदम झूमते हुए कॉपी पेन लेके आप बैठ जाएं। ठीक है ना। और मैं ये आशा करता हूं कि आपका बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, ठीक है ना, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन वो सारे का सारा एकदम, ठीक है ना, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि आप भूल ही ना पाए। ठीक है ना। तो जितने भी एंटी डेरिवेटिव होंगे वो सारे के सारे, ठीक है ना, डेरिवेटिव पे बेस्ड होंगे। जैसे कि, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, पहला फंक्शन जो है वो एल्जेब्रिक फंक्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में जितने भी फंक्शंस है वो आइलेट से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो दिस इज फॉर इनवर्स एंड दिस इज फॉर लॉगरिथम एंड दिस इज फॉर एल्जेब्रा एंड दिस इज फॉर ट्रिगो एंड दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल। तो ये के पूरे जितने भी मैथ्स फंक्शन है वो सारे के सारे इसमें सिमट के रह जाते हैं। ठीक है ना। दिल में जो भी ख्वाहिशें होती है वो सारी की सारी आइलेट में सिमट जाती है। तो फिर सबसे पहले एल्जेब्रा को लेते हैं। ठीक है ना। तो एल्जेब्रा पॉलिनोमियल का बेसिक फंक्शन होता है x टू द पावर n के टर्म में। ठीक है साहब। तो जैसे कि आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n जो है वो क्या देता है आपको? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ठीक है। अब ठीक है ना, अब इसको रिवर्स कर दे हम, ठीक है ना, इसी को इंटीग्रेट कर दे तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना, सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n, ठीक है, इंटू वन बाय एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है साहब। तो ये जो है वन बाय एन तो बाहर निकल जाएगा, इंटू डी ऑफ एक्स टू द पावर एन जो है वो एक्स टू द पावर एन हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स का है। अब इसी तरह सिमिलरली अगर मैं, ठीक है ना, इसमें प्लस वन ऐड कर दूं तो यहाँ पे भी मेरे को प्लस वन ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है ना। इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। ठीक है भक्तों, समझ में आ रहा है? मजे में जी रहे हो? ठीक है। चलिए आगे की प्रोसेस बढ़ाते हुए, ठीक है ना, एक कदम और आगे चलते हैं। ठीक है। अब थोड़ा बहुत वन बाय एक्स का देख लेते हैं। ठीक है। लॉगरिथम जो है, चूंकि आपको पता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? वन बाय एक्स प्लस सी। तो डायरेक्टली लिख दो। ऐसे भी मेरे को इतना बताना नहीं चाहिए था, आप कंफ्यूज होंगे। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर ठीक है ना, MTR कर लीजिए। ये भाई साहब मारो टोटल रट्टा। ठीक है। तो ये MTR कर लीजिए, ये मारो टोटल रट्टा। ठीक है। आराम से मजे से। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दे। ठीक है। तो वन बाय एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? रिवर्स प्रोसेस है तो लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है। प्लस सी हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई एक्स। अब इसको ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे मॉड डाल दो, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर ही हटा दो। ठीक है ना, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव फंक्शन लेता है। तो फिर वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो गया। ठीक है ना। दो बेसिक फंडा हमने देखा और दो बेसिक फॉर्मूला देखा।
ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन फॉर्मूला की एक खासियत है साहब कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो लीनियर फंक्शंस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है ना, अब जो भी बातें आप x के लिए, ठीक है ना, जो भी बातें आप x के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे लीनियर फंक्शंस के लिए भी वैलिड है। लीनियर फंक्शंस बोले तो जब भी लीनियर फंक्शन की बातें होती है तो लीनियर फंक्शन दिमाग में खटकता है, ठीक है ना, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, ठीक है ना, सारे के सारे ax प्लस बी के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको लीनियर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो फिर सिंपल सा हमने दो चीजें देखा। पहला ये देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। और इसमें थोड़ा सा डोमेन रेंज की बातें अगर कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए n प्लस वन, ठीक है ना, वो जीरो नहीं हो सकता है, तो n प्लस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब n जो है नॉट इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, क्योंकि ठीक है ना, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है ना, जहां पे आईआईटी ध्यान केंद्रित कर सकता है और हमें वो मौका देना नहीं है। और दूसरा फंक्शन हमने सीखा कि 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस सी, ठीक है साहब। अब इसी में हमने आपको एक बात और बताई कि ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो लीनियर के लिए भी वैलिड है। तो फिर इसका मतलब अगर, ठीक है ना, मैं इसी का, ठीक है ना, एक उग्र रूप देखता हूं, ठीक है ना, ठीक है, जैसे नवरात्रि भी आने वाली है तो हमें देवी का बहुत उग्र रूप देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे फंक्शंस का पहले उग्र रूप देखते हैं, ax प्लस बी टू द पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अच्छा सेम रहेगा, ठीक है ना, ax प्लस बी टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन इंटू, अच्छा ठीक है ना। थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है तो फिर मैं आपको दिखा देता हूं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला रट भी सकते हो इनटू डिफरेंशिएशन के टर्म, एक्स वाले टर्म का रिवर्स, मतलब 1 बाई न्यूमरेटर में, ठीक है। तो आपने ये पढ़ भी रखा है। और दूसरा तरीका मैं सब्स्टिट्यूशन से भी यहाँ पे प्रूव कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाद में आगे जाके आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। मान लो भैया कि आपने इसको मान लिया टी, ठीक है, और आपने डिफरेंशिएट कर दिया, तो a इंटू डी एक्स प्लस बी का जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, अब सब्स्टिट्यूट कर लो, ये हो गया टी टू पावर n इंटू, ठीक है ना, डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 बाई ए इंटू डी टी। अब 1 बाई ए तो बाहर निकल जाएगा भाई साहब, तो टी टू पावर n इंटू डी टी। अब 1 बाई ए, ठीक है ना। अब ये सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में दिख रहा है, एक्स टू द पावर n इंटू डी एक्स के फॉर्म में। तो फिर इसको क्या हो जाएगा, टी टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। अब ये सिंपल सा, ठीक है ना, कुछ ज्यादा हाई लेवल थिंकिंग नहीं है, ठीक है ना, छोटी सी बात है जो आपको जहन में उतारनी है कि अब टी की वैल्यू पुट कर दो, जो कि आपने माना था, कितना माना था, टी को क्या माना था आपने, लीनियर फंक्शन को आपने टी माना था, एक्स प्लस बी को, तो फिर वो टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। सो दिस वन इज द कॉन्सिक्वेंस। तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आप ट्रिक जनरेट कर लो कि जो भी मल्टीपल ऑफ एक्स रहे वो डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक ट्रिक, सुंदर और सुविस्ता, ठीक है ना। इसके भी लीनियर फंक्शन में हम देखते हैं, इसको भी लीनियर फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बोला है कि x, ठीक है ना, जहां पे भी x की फंक्शन है वो सारे के सारे लीनियर फंक्शन से रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ी बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ चलेंगे तो फिर बहुत ही तगड़ा दिमाग में घुस जाएगा। तो ये हो जाएगा ln, आप लोग खुद बोलेंगे ax प्लस बी, ठीक है, प्लस सी और बाई डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के टर्म में है, ठीक है। अब ठीक है ना, और थोड़ी सी जानकारी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा। दो तरीके हैं साहब, या तो आप डायरेक्ट ऐसे करो कि हाँ भाई साहब एक फॉर्मूला है मेरे पास ऐसे इंटू डी एक्स, ऐसे तोड़ दो, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा कितना, एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन बाई माइनस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह, ठीक है, इसी तरह लीनियर फंक्शन अगर ऐसा रहे वन बाई ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, माइनस वन बाई ए एक्स प्लस बी इंटू वन बाई ए प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही उम्दा और मजेदार प्रसंग। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा मिसमैच हो गया है। ठीक है ना, कोई नहीं, अगर आप साथ साथ चल रहे हैं तो फिर आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है साहब, मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। अब चौथा पार्ट हम देख लेते हैं। ठीक, अब एक्सपोनेंशियल का, अब e टू द पावर x इंटू डी एक्स, चूंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू द पावर x का, e टू द पावर x। ठीक है, तो फिर उसी तरह इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस c। उसी तरह अगर लीनियर फंक्शन की ओर चले, ठीक है ना, तो इसी का टर्म लीनियर फंक्शन में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax प्लस b इंटू डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है साहब, e टू द पावर ax प्लस b बाई a, ठीक है, प्लस c। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतना सिंपल स्टेप्स में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, पांचवा, और ये मजे की बात आप पहले भी देख चुके हैं, e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो फिर आपको वहां पे भी बताया गया था कि e टू द पावर x, ठीक है ना, का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x इंटू ln a। ठीक है, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई ln a। ठीक है साहब, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से चलेंगे। अब उसी का, ठीक है ना, लीनियर फॉर्म में देख लेंगे। लीनियर फॉर्म में क्या हो जाएगा, e टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू एक लीनियर फंक्शन है इंटू डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, तो वही e टू द पावर पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई p डिवाइडेड बाई ln a का मॉड इंटू वन बाई पी। तो p इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस c आ रहा है। ठीक है, मजे में जी रहे हैं, फिर मजा ही मजा है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास, ठीक है ना, और कतई मन कर रहा है, ठीक है ना, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, ठीक है ना, इन सारे फॉर्मूलाज की दवा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में, ठीक है, क्वेश्चंस में देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन में लूंगा e टू द पावर ln रूट x इंटू डी एक्स। तो ये फंक्शन है हमारा और इसको x के टर्म में इंटीग्रेट करना है। तो फिर सबसे पहला कांड तो आपको पता है क्या करना है, तो e टू द पावर ln x, तो मतलब दोनों मिलके हो गए रामलाल, ठीक है ना, दोनों मिलके हो गए रामलाल, और फिर ये हो गया 1 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो ये क्या हो गया, x टू द पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब ये तो रटा हुआ होना चाहिए आपको कि आराम से, ठीक है ना, x टू द पावर, ठीक है ना, ये 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस c। ये सब तो रटे हुए होंगे आपके, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है ना, मजे से चलेंगे। अब अगर आपको दिया जाए, ठीक है ना, रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सेम लीनियर फंक्शन है तो क्या करना होगा, ठीक है ना, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना, जो कि आपको रूट x का पता है आपको, तो फिर सेम क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2 इंटू 1/2 प्लस c, ठीक है साहब। ये यहाँ पे 2 है तो फिर इसको, ठीक है ना, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 ने 2 को मार दिया तो ये क्या हो गया, 1/3 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2 प्लस c, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट, आगे बढ़ूं, मजा आ रहा है, ठीक है साहब। तो फिर ऐसे ही सॉल्व करते रहना है, ठीक है ना। और मेरा दिल कह रहा है कि एक क्वेश्चन और दे दूं मैं खुश होके, तो एक क्वेश्चन देते हुए, ठीक है ना, चूंकि ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 3 माइनस रूट अंडर 2x प्लस 3 माइनस 3, ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे बेहतर तरीका है सॉल्यूशन करने का कि हम जो है वो बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना, ये रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए, ठीक है, डायरेक्ट रेशनलाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप तो 13th में है तो फिर, या फिर 12th में है तो आपको पता होगा कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है ना। नीचे क्या हो जाएगा भाई साहब, नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो रूट अंडर, या फिर एक स्टेप कर ही देता हूँ आपके लिए, 2x माइनस 3, और ऊपर क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3, 2x प्लस 3 माइनस 3, ये हो गया रेशनलाइज। तो ऊपर में क्या हो गया भाई साहब, तो ऊपर में हो गया प्लस 3 और ये हो गया आपका इसका स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, ठीक है साहब, इंटू डी एक्स। अब ये तो हो गया इंटीग्रेशन, अब ये तो आसान प्रोसेस है भाई, क्योंकि ऐसे कैसे, ठीक है ना, तो यहाँ दोनों मिलके 6 हो गए, ठीक है ना, ये कट गया, ये कट गया, और 6 हो गया, तो 2x प्लस 3 प्लस रूट अंडर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 और 3 मिलके 6 हो गया। अब बहुत आसान इंटीग्रेशन है, 1/6 को बाहर निकाल लो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और ये आराम से ये 2x प्लस 3 प्लस रूट 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब कुछ दिख रहा है? ऐसा भी पहले हमने सॉल्व किया तुरंत, ठीक है, रूट अंडर 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, ठीक है ना। अब मजे से जी रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, मैक्सिमम टर्म्स हम लोग सीख चुके हैं और फिर मजा भी बहुत आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा है, ठीक है ना, खाले पीले मजा तो बहुत आ रहा है। 2x प्लस 3 अभी हमने पढ़ रखा है कि ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 2x प्लस 3 टू द पावर 3/2 अपॉन 2 प्लस 2/3 इंटू 2x माइनस 3 टू द पावर 3/2 अपॉन 2 प्लस c। अभी 2 और 2 कट गया और 6 और 6 मिलके कट छट गए, तो फिर मजे से ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप कटाते चढ़ाते आप रखना, ठीक है ना, 18 1/18
2x plus 3 to the power 3 by 2 plus 2x minus 3 by 2 plus c. This one is the answer. कोई गल नहीं है, मजा आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं तो फिर कमेंट में बताएंगे, ठीक है। चलो फिर और एक सवाल दे दे रहा हूं, ठीक है। सवाल दे दे रहा हूं, क्वेश्चन होगा, अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दूं, एट द पावर एक्स इंटू बिट द पावर एक्स इंटू डी एक्स कर दूं, तो फिर बच्चों का दिमाग घूमेगा, ठीक है ना। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो फिर ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना, कि किसी फॉर्म में दिख रहा है अपने को, ठीक है। याद करो, याद करो। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, हम डिफेंसिव खेलेंगे, ठीक है ना, एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि धर प्रतियोगिता तो है नहीं यहाँ पे। तो फिर ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत मैथ समय आता है तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं आराम से, ठीक है ना। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये किसी फॉर्म में लिख रहा है, ठीक है ना, एट द पावर एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्म, ठीक है। ये ए बी टू द पावर एक्स जो है वो किसी फॉर्म में लग रहा है, ठीक है। तो फिर हमने इसको सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्ट हमारे दिमाग में ये खिलेगी, ये ए बी जो है वो एक, ठीक है ना, पूरा का पूरा टर्म है। तो फिर इसको सॉल्व भी पूरे के पूरे टर्म की तरह करेंगे, ए बी टू द पावर एक्स, ठीक है। चूंकि हमने पढ़ रखा है एट द पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एट द पावर एक्स बाई एल एन ए। तो ए बी टू द पावर, ए बी टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टू द पावर ए बी टू द पावर एक्स बाई एल एन ए बी प्लस सी, दिस मच, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, टू द पावर एक्स प्लस 5 टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 5x इंटू डी एक्स। अगर ऐसा सवाल है तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे, ठीक है ना। बड़े ही उलझाने वाले सवाल है, ठीक है ना। अब तक सब्स्टिट्यूशन सीखा भी नहीं और ये दिमाग खराब कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर अंग्रेजों ने एक कहावत सिखाई थी हमें, ठीक है ना, डिवाइड एंड रूल। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट एंड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट एंड डिवाइड में क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मजा आ रहा है सॉल्व करने में, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि 5 टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये तो बातें हो गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये एट पावर एक्स के ही फॉर्म में लग रहा है, बट इधर पावर माइनस एक्स के फॉर्म में लग रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एट पावर एक्स बाय एल एन ए, और वो भी -1 है तो -1 मल्टीप्लाई करना, ठीक है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, टू द पावर माइनस एक्स बाई एल एन 2, और यहाँ पे माइनस है तो -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो 1/5 एक्स बाई एल एन 5 -1 प्लस 1/2 पावर एक्स माइनस एल एन के प्लस सी, ठीक है। अगर मैं कहीं सी लिखना भूल जाता हूं तो आप हमें बोले नहीं, ठीक है ना, कृपया करके आप लिख दें, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंडेफिनिट चल रहा है, तो फिर हमेशा कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट को ध्यान में रख के करना है, ठीक है ना। अच्छा, कई बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर आर्बिट्री कांस्टेंट के आगे माइनस क्यों नहीं लगाते, तो फिर वो पूरा का पूरा रियल नंबर है, तो फिर वो माइनस और प्लस दोनों अपने साथ एडजस्ट कर लेता है, ठीक है ना। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए क्लियर करूं, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि e to the power 5x प्लस e to the power 3x डिवाइडेड बाई e to the power x प्लस e to the power माइनस x इंटू dx। ठीक है, इस सवाल के लिए दो ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, मैं दोनों ही आपको बता दूंगा, ठीक है ना, दो आपको सिंपल लगे तो फिर इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, ठीक है ना, थोड़ा सा गणित अप्लाई करते हैं। 5x प्लस e to the power 3x डिवाइडेड बाई e to the power x प्लस 1 बाई e to the power x, क्योंकि e to the power माइनस x को हम 1 बाई e to the power x लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। e to the power 5x प्लस e to the power 3x e to the power 2x यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 बाई e to the power x। अभी e to the power x बाहर जाएगा तो फिर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, e to the power 3x को कॉमन ले लेते हैं। तो e to the power 3x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा? e to the power 2x प्लस 1 बाई e to the power 2x प्लस 1। अब ये ऊपर चला जाएगा तो e to the power x हो जाएगा इंटू dx। अब ये और ये कट गए, ठीक है, कुछ दिख रहा है कटते हुए? e to the power 2x प्लस 1 और ये e to the power 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e to the power 3x और ये x मिलके क्या हो गया? e to the power 4x इंटू x। तो ये हो जाएगा e to the power 4x बाई 4 प्लस सी। एक तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, ठीक है ना, कि आप यहाँ पे डायरेक्ट e to the power 4x कॉमन ले लें। दूसरा तरीका डायरेक्ट e to the power 4x कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? e to the power x प्लस e to the power माइनस x डिवाइडेड बाई e to the power x प्लस e to the power माइनस x इंटू dx। तो ये दोनों कट गए तो डायरेक्ट हो गया e to the power 4x इंटू dx और ये हो गया e to the power 4x बाई 4 प्लस सी। तो ये हो गया, जो भी आपको तरीका सही लगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो गया, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रोसेस है, ठीक है ना, वो समय रहते आपको आ जाएगा, क्योंकि आप इस समय इतना नहीं सोच पा रहे जितना मैं सोच पा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है साहब, तो आज का डिस्कशन यहीं तक, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग अगले, ठीक है, लेक्चर में देखेंगे।